हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सिंपल सेंटेंस को किस प्रकार से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं ये सीखेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। तो सिंपल सेंटेंस में एक वर्ब होती है, ठीक है। जब भी आप सिंपल सेंटेंस में वर्ब फाइंड आउट करेंगे तो आपको सिर्फ सिंगल वर्ब मिलेगी, केवल एक वर्ब मिलेगी। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा वर्ब्स होती हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब्स होती हैं। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मोर देन वन वर्ब, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब, मोर देन वन फाइनाइट वर्ब। इसमें ये भी जो वर्ब होती है ये भी फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। नॉन फाइनाइट वर्ब का जिक्र नहीं कर रहे हम। तो जिस भी सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस, एक से ज़्यादा फाइनाइट वर्ब हो वो सिंपल सेंटेंस नहीं रहता, फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी हो सकता है और कंपाउंड सेंटेंस भी हो सकता है। तो इस वीडियो में खैर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सीख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे और फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हम नाउन क्लॉज यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सिंपल तो हमें पता चल गया है कि अगर किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो सिंपल सेंटेंस होगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ग्रुप्स होते हैं, कैसे ग्रुप्स, जिसमें जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, एक वर्ब हो गई, आगे कॉम्प्लीमेंट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट वगैरह हो सकता है, लेकिन ये ग्रुप मान के चलते हैं हम, ठीक है। ये सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन का एक ग्रुप हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ऐसे जो ग्रुप है वो एक से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इनमें से एक ग्रुप किसी भी कंजक्शन से शुरू नहीं होता, उसको हम प्रिंसिपल क्लोज कहते हैं। और जितने भी ग्रुप्स अगर कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन से शुरू हो रहे हैं वो ग्रुप्स, तो फिर वो हम उनको सबऑर्डिनेट क्लोज कहते हैं। और जैसे मान लीजिए ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इस सेंटेंस में ऐसे दो ग्रुप्स हैं जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब है, ओके। अब इन सेंटेंस ये जो दोनों ग्रुप्स हैं इनको हम जोड़ेंगे, ज्वाइन करेंगे तो किसी शब्द की ज़रूरत पड़ेगी, और वो शब्द हम क्या यूज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता होना चाहिए कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। जब आप सबऑर्डिनेट कंजक्शन को पहचान पाएंगे तो आप यहाँ पता लगा पाएंगे कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन, ये जो दो ग्रुप हैं, इनको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जोड़ा जा रहा है। तो जब आप ये देख पाएंगे तो आप बिल्कुल इजीली आप इसको पता लगा पाएंगे कि ये जो सेंटेंस है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो और जिस ग्रुप के पहले या जिस ग्रुप के साथ ये जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन होता है उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लोज, और जिसके साथ कंजक्शन नहीं होता है उसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लोज। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो ये ग्रुप्स होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ग्रुप्स, इनको हम क्लोज कहते हैं। जैसे देखिए, अगर कोई सेंटेंस मान लीजिए, सेंटेंस कैसे बनता है? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक वर्ब होना चाहिए। अब अगर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो इसको हम सेंटेंस कहेंगे, ओके, इसको सेंटेंस कहेंगे। लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई बड़ा सेंटेंस है जिसमें एक से ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब है, तो फिर उसको हम सेंटेंस ही कहेंगे। लेकिन फिर वो सिंपल सेंटेंस नहीं बचेगा, फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और यहाँ पे इसीलिए ये ध्यान रख सकते हैं कि जब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब अगर ये अकेला दिया हुआ हो किसी सेंटेंस में तो वो सेंटेंस कहलाएगा। लेकिन अगर ये सब्जेक्ट वर्ब जो ये कॉम्बिनेशन है ये अगर किसी बड़े सेंटेंस का पार्ट हो तो फिर ये क्लोज कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिखेंगे तो ये सब्जेक्ट वर्ब मतलब एक से ज़्यादा ग्रुप्स हो गए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से ज़्यादा ग्रुप हम यूज करेंगे, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट वर्ब ये ग्रुप है ये इस बड़े सेंटेंस का पार्ट हो जाएगा, और ये भी इसका पार्ट हो जाएगा बड़े सेंटेंस का। दो पार्ट हो गए, तो इन दोनों को हम क्लोज कहेंगे। जिस सब्जेक्ट वर्ब ग्रुप से पहले अगर ये कोई सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लोज कहेंगे, और जिससे पहले कंजक्शन ये होगा उसको प्रिंसिपल क्लोज कहेंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में मैंने आपको अभी क्या बताया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक होता है प्रिंसिपल क्लोज, ठीक है, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लोज।
ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है ये 3 प्रकार की होती है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। ठीक है, नाउन क्लोज नाउन का काम करती है सेंटेंस में, जो काम नाउन करता है वही जो है काम सबऑर्डिनेट क्लोज करती है। नाउन को हम जिस तरह से यूज़ कर सकते हैं सेंटेंस में उसी तरह से हम जो है ये सबऑर्डिनेट क्लोज यूज़ कर सकते हैं, जो नाउन क्लोज है वो यूज़ कर सकते हैं। एडजेक्टिव का क्या काम होता है, एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, एडजेक्टिव क्लोज सेंटेंस में एडजेक्टिव का काम करती है, जो काम सेंटेंस में एडजेक्टिव करता है वही काम एडजेक्टिव क्लोज करती है। एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव क्या काम करता है, एडजेक्टिव किसी नाउन के बारे में बताता है, किसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, मीन्स उसकी विशेषता बताता है, तो वही काम एडजेक्टिव क्लोज करती है। एडवर्ब क्लोज क्या काम करती है, एडवर्ब क्लोज वही काम करती है जो एडवर्ब करती है। खैर हम इनके बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे इस वीडियो में, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, हम सिर्फ नाउन क्लोज के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस वीडियो में जो भी हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने जा रहे हैं उनमें हम नाउन क्लोज यूज़ करने वाले हैं। तो नाउन क्लोज क्या होती है, नाउन क्लोज जैसे मैंने क्या बताया, क्लोज क्या होती है, एक सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है जो एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है, ये पार्ट होना चाहिए। तो अगर कोई सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नाउन का काम कर रहा है तो नाउन क्लोज होगी। अब नाउन का काम करेगा तो नाउन क्लोज होगी, तो इसको जाहिर सी बात है हम यूज़ भी उसी जगह पे करेंगे जहाँ पर हम नाउन यूज़ कर सकते हैं। नाउन को हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, नाउन को हम किसी वर्ब का सब्जेक्ट बना सकते हैं, तो जो नाउन क्लोज है वो वर्ब का सब्जेक्ट बन सकती है। नाउन को हम किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, तो जाहिर सी बात है नाउन क्लोज भी ऑब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी नाउन ही होता है। ठीक है, तो नाउन क्लोज प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी बन सकती है। तो इस तरह से हमें ये बेसिक छोटी छोटी बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, पहली बात। ओके, तो आई होप आप समझ गए होंगे अब कि हम जो है ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है और इसमें क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। अभी हम कुछ सेंटेंस लेते हैं और फिर उसको हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है ही कन्फर्स्ड इज गिल्ट। तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि इसमें जो है वर्ब हमारे पास एक ही है। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये इसका ऑब्जेक्ट है पार्ट सेंटेंस का, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अब हमें इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। यहाँ पे एक वर्ब है इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। सिंपल सेंटेंस है ये, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये जो ग्रुप है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ये जो ग्रुप है। ऑब्जेक्ट देखिए कई बार नहीं भी मिलता है, क्योंकि अगर वर्ब ट्रांजिटिव होगी तो ही ऑब्जेक्ट मिलेगा, इंट्रांजिटिव नहीं होगी तो नहीं ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा। लेकिन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो ये ग्रुप है, ये यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है, सब्जेक्ट वर्ब। ऑब्जेक्ट को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप है, इसलिए हम इसको सिंपल सेंटेंस कहेंगे। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है। जब हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसको जो ऑब्जेक्ट पार्ट है इसको हम क्लोज बनानी पड़ेगी हमें। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए दूसरी चीज़ एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, वो ये है कि जब आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे तो मीनिंग में बदलाव नहीं आएगा। जो मीनिंग इसका है सेम वही मीनिंग इसका भी होना चाहिए। अगर मीनिंग में चेंज आ गया तो फिर आपका सेंटेंस गलत है। ओके, तो इसका जो मीनिंग है ही कन्फर्स्ड इज गिल्ट, उसने अपना जो है अपराध स्वीकार कर लिया। तो जब इसको कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम देखिए कैसे बनाएंगे। ही कन्फर्स्ड दैट ही वाज गिल्टी, ठीक है, अब ये हमारी प्रिंसिपल क्लोज हो गई। एक ग्रुप तो ये हो गया सब्जेक्ट वर्ब, एक ग्रुप ये हो गया। ठीक है, दूसरा ग्रुप देखिए ये है सब्जेक्ट और ये वर्ब, एक ग्रुप ये हो गया। तो एक ग्रुप हमारा ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। और ये जो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो दैट से जुड़े हुए हैं, जो कि एक सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो मैंने क्या बताया था, जिस ग्रुप के साथ ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी। तो ये किसके साथ है, ये इसके साथ है, तो ये यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है। अब नाउन क्लोज कैसे है, सबऑर्डिनेट क्लोज, क्योंकि नाउन क्लोज हम यूज़ कर रहे हैं इस सेंटेंस में, यहाँ पे इस वीडियो में नाउन क्लोज के द्वारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना रहे हैं। तो यहाँ पे ये नाउन क्लोज है, कैसे देखिए, ही कन्फर्स्ड, उसने स्वीकार किया, व्हाट, क्या स्वीकार किया, दैट ही वाज गिल्टी। तो व्हाट का जो आंसर होता है, वर्ब के बाद व्हाट का आंसर कोई भी शब्द होता है तो वो नाउन होता है, और अगर कोई ऐसा समूह होता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब हो तो वो एक क्लोज होती है, तो ये नाउन क्लोज है। ओके,
चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है ही सीम्स टू बी इनोसेंट। तो यहाँ पे देखिए इसमें एक वर्ब है, सिर्फ एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। तो ये यहाँ पे सिंपल सेंटेंस को और कोई वर्ब नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है। हम इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम इसको ही को यूँ ही छोड़ देते हैं और सीम्स भी लिख देते हैं, और ये जो पार्ट है इसको हम क्लॉज में कन्वर्ट कर देंगे। ही सीम्स दैट ही इज इनोसेंट। ओके, अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एक ग्रुप ये हो गया, दूसरा ग्रुप ये हो गया। जब हम क्लोज बनाएंगे तो ध्यान रखना ये जो सब्जेक्ट अगर हमारे पास नहीं है तो हम यही सब्जेक्ट, यही जो सब्जेक्ट है यही यूज़ कर लेंगे अपनी जो नई वर्ब के लिए। तो ये एक सब्जेक्ट वर्ब, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, दो ग्रुप हो गए हमारे पास, ठीक है। दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? दैट कंजक्शन से, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आई नो हिम बाय हिज नेम। तो देखिए एक सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब है, आगे कोई वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ओके, जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो सब्जेक्ट आई नो, अब हम ये जो पार्ट है इसको हम एक क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई नो व्हाट हिज नेम इज। ओके, अब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, दूसरा ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अब एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया। आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता होना चाहिए। आपको सबऑर्डिनेट कंजक्शन, देखिए ये वीडियो देखने से पहले आपको नाउन के बारे में पता होना चाहिए, एडजेक्टिव एडवर्ब के बारे में पता होना चाहिए, और सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कंजक्शन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता है तो फिर आप ये वीडियो ना देख करके पहले इनके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज, यहाँ पे सबऑर्डिनेट क्लोज, और ये नो का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जो नो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन। तो ये क्योंकि क्लोज है तो इसको हम नाउन क्लोज कहेंगे। ओके, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा आई एम सर्टेन ऑफ गिविंग यू सेटिस्फैक्शन। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और कोई वर्ब नहीं है, ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट वर्ब है, तो एक सब्जेक्ट मतलब एक ही ग्रुप है ये, तो यहाँ पे इसको हम कहेंगे सिंपल सेंटेंस। ओके, जब इसको हम कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हमारे पास एक प्रिंसिपल क्लोज होनी चाहिए। तो आई एम सर्टेन, ये प्रिंसिपल क्लोज होगी। अब हमें एक सबऑर्डिनेट क्लोज चाहिए यहाँ पे, और हम सबऑर्डिनेट क्लोज बनाएंगे इसकी। तो इसको हम लिखेंगे आई एम सर्टेन दैट आई शैल गिव यू सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन, तो मैं इसको हटा लेता हूँ क्योंकि स्पेलिंग गलत हो गई है। सेटिस्फैक्शन। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास एक ये ग्रुप हो गया, सब्जेक्ट वर्ब, और दूसरा ग्रुप ये हो गया, ये सब्जेक्ट ये वर्ब। ओके, तो दो ग्रुप हो गए हमारे पास, और दोनों ग्रुप किससे जुड़े हुए हैं? सबऑर्डिनेट कंजक्शन से। तो ये सब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। तो एक चीज़ और देखना, जितने भी सेंटेंस हमने बदले अब तक, उनमें ये जो हमारा ओरिजिनल सेंटेंस था सिंपल सेंटेंस, और जो हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया, उनके मीनिंग में कोई बदलाव नहीं है, मीनिंग दोनों का सेम है। ओके, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज़ टेल मी योर अंकल्स एड्रेस। अब ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्लोज है, ये हमारे पर प्रिंसिपल क्लोज नहीं कहेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है, अभी क्लोज हमने बनाई नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो जब इसको हम इसको जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे तो हम ये हमारे पास जो ये वर्ब है इसको तो हम यूँ का भी लिख लेंगे, और ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है इसको हम क्लोज बना देंगे। तो अगर मैं ये कहूँ प्लीज़ टेल मी वेयर योर अंकल लिव्स, तो मीनिंग सेम है। और दूसरा ये हमारे पास
ये जो पार्ट बन गया इसमें एक सब्जेक्ट है देखिए, और ये वर्ब है, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। तो एक हमारे पास ये ग्रुप हो गया, एक हमारे पास ये वर्ब, और इम्पेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हमेशा यू होता है, तो इसका सब्जेक्ट तो है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब ये हो गया, दोनों जुड़े हुए हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन से, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ओके। और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह यूज हो रही है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है, तो ये नाउन क्लोज है यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस है कि नहीं है। तो नेक्स्ट सेंटेंस भी है हमारे पास, तो इसको देखिए, दिस प्रोज इज गिल्ट, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, तो एक ही ग्रुप है और कोई वर्ब नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। चलिए इसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, दिस प्रोज, ये जो हिज गिल्ट ऑब्जेक्ट है हमारे पास, इसको हम क्लोज में कन्वर्ट कर देंगे। तो दिस प्रोज दैट ही इज गिल्टी, ओके। तब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, एक ग्रुप हो गया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दूसरा ग्रुप हो गया, और ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो गया, ओके। तो ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्लोज है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज है, और सबऑर्डिनेट क्लोज में कैसी क्लोज है, नाउन क्लोज है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।